नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अभी अपना जनसंख्या वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये बैच अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, साथ में नोट्स बना लिए, रिविजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक क्या पढ़ते चलते हैं। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में क्वेश्चन भी जो पीछे एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चाहे आप पशुपक्षर की तैयारी कर रहे हो, रीट की, पटवार की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया तो आपका मैथ का क्या डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इजी लेवल से आपको समझाया जाएगा, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक क्या पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। कौन कौन से थे। एक शहर की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 3,20,000 थी। प्रथम साल क्या हुई, 12 सही 1/2% कमी हो गई। दूसरे साल क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, 3,20,000 थी। इसके बाद में क्या हुआ, 12 सही 1/2% की कमी। दूसरे साल क्या हुई, 25% की वृद्धि हो गई। तो ये होने के बाद में जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात पूछिए आपको। वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 12.5% की क्या हो गई, 12 सही 1/2% दे रखा है आपको। 12 सही 1/2%। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरी बार क्या हुआ, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जनसंख्या कितनी थी अपने पास टोटल, 3,20,000 थी। 3,20,000 जनसंख्या थी। पहले साल क्या हुई, कमी हो गई कितनी, 12.5 की। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे कमी कितनी हुई, 12.5 की। तो अपने पास कितनी बच गई शेष, 100 से अपन क्या करेंगे, 12.5 को माइनस करेंगे। तो अपने पास क्या जाएगा, 100 से माइनस करेंगे 12.5, तो 27 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आ गई। दूसरी साल क्या हुई, 25% की वृद्धि। तो 100 पे वृद्धि कितनी हुई है, 25 की। तो क्या लिखेंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। 125 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई। अब जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो कितने, 4 जीरो हो गए। तो ये 4 जीरो कट गए। 4 जीरो से क्या हो गए, 4 जीरो कट गए। बात समझ में आ गई। फिर देखो ऊपर क्या बच गया अपने पास, दशमलव। इसको हटाने के लिए गुणा कर देंगे किससे, 10 से। 10 से गुणा करेंगे। अब देखो 10 के अंदर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 25 के अंदर कितनी बार जाएगा, 25 बार हो जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। और 32 के अंदर कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपने पास क्या बच गया, 16 गुणा 875 गुणा 25। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, आपको आंसर सोल्व कर लिया हुआ। कितना आंसर आ रहा है वो आप देख लेना। बात समझ में आ गई। अगर नहीं आए तो क्या है, इसको कैलकुलेशन कर लेना, इससे क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब तो कैलकुलेशन बची है। अब मैंने दूसरा टाइप आपको क्या बताया था, उस टाइप से भी करने की कोशिश करेंगे। काफी बच्चों ने किया भी होगा। देखो क्या है, 12 सही 1/2% बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8 होता है। बात समझ में आ गई। और 25% बराबर क्या बताया था मैंने, 1/4 बताया था। 25% बराबर क्या बताया था, 1/4। बात समझ में आ गई। अब देखो पहली साल क्या हुई, कमी हुई। पहली साल क्या हुई, कमी हुई। और दूसरे साल क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कमी हुई तो 8 पे कमी कितनी हो गई, 1 की हो गई। तो जनसंख्या 8 से कितनी हो गई, 7 हो गई। बात समझ में आ गई। 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था 1/8 होता है। पिछले क्लास में बताया था। और इसकी बेसिक क्लास थी, उसमें मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता तो पीछे क्लास देख सकते हो। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पे 1 कमी वृद्धि जो भी होगी वो हो जाएगी। बात समझ में आ गई, वो बात की बात है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 12 सही 1/2% बराबर क्या होगा, 1/8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 पे 1। अब देखो कमी हुई तो 8 से 1 माइनस कर देंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगी। जनसंख्या 8 से कितनी बची, 7 बच गई। बात समझ में आ गई। और इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 4 पे कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की। तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बस यही आपको करना है। इसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी।
अब देखो आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 चौके कितने हो गए, 32 हो गए, और 7 पंजे कितने हो गए, 35 हो गए। 7 पंजे कितने हो गए, 35 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो 32 बराबर क्या दे रखा है आपको, 32 बराबर आपको दे रखा है 3,20,000। 3 लाख क्या दे रखा है, 20,000। एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, बटे 32 आ जाएगा। 32 से क्या हो गया, ये 32 कैंसिल हो गया, एक बच गया, और ये जीरो आ जाएंगे, कितने, 4 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो एक का मान कितना आ गया आपके पास, 1,000 आ गया। एक का मान कितना आ गया, 1,000। अब आपको मान क्या चाहिए, बढ़ी हुई जनसंख्या, तो गुणा कर दो 1,000 गुणा किसको करो, 35 को, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3,50,000। 3,50,000 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर भी देखो क्या आएगा, इतना ही आएगा। आप क्या सोल्व करके देख सकते हो। तो आप चाहो तो देखो इस टाइप से कर सकते हो, आप चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझाऊं। यहाँ पे अपन ने सीधा सीधा किया, जनसंख्या थी 3,20,000, इसमें कमी हुई पहली साल 12.5% की। तो अपन ने क्या किया, 100 से 12.5 को माइनस कर दिया, तो अपने पास क्या बच गया, 87.5 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा किया, फिर देखो 25% की वृद्धि हुई किस पे, 100 पे। तो 100 में 25 जोड़े तो कितना हुआ, 125। अब देखो इसका दशमलव उठाने के लिए अपने यहाँ क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। फिर जो भी आएगा इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या था अपना, दूसरे तरीका ये था 12% की, 12 सही 1/2% की क्या कमी। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। अब देखो इसमें क्या हुई कमी, तो देखो 8 पे कितनी कमी हो गई, 1 के। तो 8 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या हुआ, 1/4 है, तो इसमें क्या हुई, वृद्धि। तो 4 पे वृद्धि कितनी हुई, 1 की। तो 4 से जनसंख्या कितनी हो गई, 5। अब देखो इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो ये तो आ गया 32, ये आ गया 35। बात समझ में आ गई। 32 बराबर क्या है, 32 बराबर क्या हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 32 का भाग देंगे 3,20,000 में, तो कितना आ गया, 1,000। अब आपको चाहिए क्या, देखो 1,20,000 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया, 10,000 आ गया। बात समझ में आ गई। एक का मान कितना आ गया, 10,000, और 35 का मान कितना आ जाएगा, 35 गुणा 10,000 बराबर क्या आ जाएगा, 3,50,000। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, ये तरीका अच्छा रहेगा। और सीधी सीधी जैसे 25% आ जाए, 20%, 10%, तो इस प्रकार से करना। बात समझ में आ गई। इस प्रकार की अगर संख्या आ जाए, जैसे 16 सही 2/3% अपने पिछली क्लास में किया था, तो क्या है, ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए। बात समझ में आ गई। चलो तो ये अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। इसको भी सोल्व कर लिया हुआ। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। दूसरे साल क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,58,400 है। तो शहर की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या हुआ था, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई, और दूसरे साल क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,58,400 है। तो शहर की 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो चलो करने की कोशिश करो। इसको किस प्रकार से करेंगे, अपन मानेंगे, देखो पहली साल देखो क्या हुई, पहली साल क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और दूसरे साल क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई, 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन पहले तरीके से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, अपन मानेंगे शहर की वर्तमान जनसंख्या तो अपने को दे रखी है, और 2 साल पहले की जनसंख्या क्या पूछी है, अपने को पूछी है 2 साल पहले की। तो माना 2 साल पहले की अपन जनसंख्या कुछ ही मान लेंगे, 2 साल पहले की जनसंख्या कुछ ही मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, z मान लो, k मान लो, जो इच्छा है वो मान सकते हो। तो कितनी संख्या मान ली अपन ने, x मान ली। अब देखो पहली साल क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई। 100 से कितनी हो गई, 120। फिर अगले साल क्या हुआ, 10% की वृद्धि।
100 पे वृद्धि कितनी हो गई 10 की, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 से कितनी हो गई 110 हो गई। ये होने के बाद में देखो 2 साल बाद में क्या हुआ 1,58,400 जनसंख्या हो गई। अपने पास जनसंख्या कितनी हो गई 1,58,400। ये क्या हो गई जनसंख्या। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। 10 के अंदर 2 का भाग 5 बार जाएगा, कितनी बार गया 5 बार, और 12 के अंदर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। 6 में 2 का भाग 3 बार गया, और 10 में कितनी बार गया 5 बार गया। बात समझ में आ गई। तो अपने पास क्या बचा x गुना, ऊपर तो बच गया 11 किया 33, और नीचे क्या बच गया 5 5 है 25, बराबर क्या है 58,400। बात समझ में आ गई। आगे सोल्व किस प्रकार से करेंगे, x बराबर जो ये संख्या है ये बराबर के साइड में लेके आएंगे, 1,58,000 गुना ये इस साइड में आएगा तो देखो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे है वो तो क्या जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो क्या जाएगा नीचे। तो किस प्रकार से लिखेंगे 25 बटे क्या आ गया 33 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर 11 का भाग देके देखते हैं, 11 का भाग 1 बच जाएगा, कितना बच गया अपने पास 4 बच गए। ये कितने हो गए 3 का भाग दे लेते हैं पहले अपन इसके अंदर। बात समझ में आ गई। हाँ ये देखो ये नहीं लिखा मैंने, ये यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, तो इसमें 11 भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। बच गया क्या शेष बच गया 4 बच गया। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया 48। फिर देखो 4 पर भाग देंगे 44, शेष क्या बच गया 4, एक ये 4 होता है कितने हो गए 44, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। और 2 जीरो आ गए, इसमें 11 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, इसमें भाग देते हैं, 3 चौके कितने हो गए 12 हो गए, शेष कितने बच गए 2, ये 1 4 ये आ गया 24 हो गया, तो 6 चौके कितने हो गए 24, और 2 जीरो आ गए। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ गया 4600 गुणा 25। अब देखो 25 का भाग 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0, 25 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 150 आ गया। हाथ की कितनी लगी 15, जीरो लगा दिया। फिर 25 को गुणा किया किससे 4 से, 100 और कितने आ गए 15 आ गए, 100 आ गए, और हाथ की कितनी है 15, तो कितने हो जाएंगे 115। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपकी जनसंख्या हो गई। जनसंख्या कितनी हो गई आपकी 1,15,000 हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो एक बार दोबारा सोल्व करो, 25 ये आ गया 0, फिर ये आ गया 0, फिर ये आ गया 150, 25 की कितने हो गए 150, तो ये आ गया 0, हाथ की कितनी लगी अपने पास 15 लगी, और 25 को कितने हो गए 100 हो गए, 100 और 15 कितने हो गए 115 हो गए। बात समझ में आ गई। तो जनसंख्या कितनी हो गई आपकी 1,15,000, कितनी हो गई 1,15,000 हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। कहीं पे देखो अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी। चलो तो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर अगला तरीका करते हैं। जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उससे करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका क्या है 20% है। 20% का क्या मतलब होगा 1/5 हुआ। ये क्या हुई है वृद्धि हुई है, पहली साल क्या हुई है वृद्धि हुई है ना, तो 5 से कितनी हो गई जनसंख्या 6 हो गई पहली साल। अब दूसरी साल देखो क्या 10%, 10% भी क्या वृद्धि है, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 हुआ, 10 पे वृद्धि कितनी हुई 1 की, तो 10 से जनसंख्या कितनी हो गई 11 हो गई। अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएंगे 50, और ये 11 से कितने हो गए 66। बात समझ में आ गई। तो 66 बराबर देखो 2 साल बाद में जनसंख्या अपने पास कितनी हुई 1,58,000। तो इस बार क्या करेंगे अपन 66 बराबर क्या लिखेंगे 1,58,400 लिखेंगे। 1 बराबर क्या आ जाएगा बट्टे 66। अब देखो 1 यूनिट का मान निकाल लो, या फिर सीधा ही गुणा कर दो किससे 50 से। तो सीधा अपन गुणा कर देंगे 50 से। देखो 11 का भाग इसमें देंगे अपन, 11 चौके कितनी बार, इसका 11 का भाग देंगे 66 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और इसमें देखो कितनी बार जा रहा है 11 एकम 11, शेष कितने बच गए देखो 4 बच गए, 11 चौके कितने हो गए 44, शेष बच गए 4, 11 चौके कितने बच गए 44, और क्या आ गए 2 जीरो आ गए। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने पास क्या बच गया, नीचे बच गया कितना 6 बच गया, और ऊपर क्या बचा है 50। तो किस प्रकार से बचा है 144
दो जीरो गुणा क्या आ गया 50 बटे हो गया 6। बात समझ में आ गई। अब देखो 6 का भाग देते हैं किसके अंदर, 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा और इस 14 में कितनी बच जाएगा 2 बार, 2 6 बच गए, ये हो गए 24। तो ये कितने बच गए 6 चौके कितने हो गए 24, 2 जीरो आ गए। बात समझ में आ गई। अब देखो गुणा करेंगे किससे, 2400 गुणा 50 आ जाएगा। 2400 गुणा क्या आ गया 50 आ गया, 3 जीरो आ गए अपने। अब देखो 500 का कितने हो गए 20, हाथ की कितनी लगी 2, 5 2 10 से 2 कितने हो गए 12। तो देखो 1,20,000 हो गया। यही सही है। ये अपन ने कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी भाई, दोबारा देखो कहाँ पे की अपन ने, इसमें अपन ने कहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, तभी हम बोल रहा था आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। तो इसको क्या ठीक कर लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन किस प्रकार से किया वो समझ में आ गया होगा आपके, किस प्रकार से किया मैंने। देखो इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया कि मिस्टेक कर दी होगी। बात समझ में आ गई। देखो 3 का भाग देते हैं किसके अंदर, तो कितनी बच जाएगा 300 का कितने हो गए 12, 2 बच गए शेष, तो ये कितना हो गया 24, 8 दिए 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। ये अपन ने क्या मिस्टेक कर दी थी। बात समझ में आ गई। अब क्या आ जाएगा देखो 25, जीरो आ गया, जीरो आ गया, 25 को गुणा करेंगे 8 से तो कितनी बच जाएगा देखो 200 आ जाएगा। तो ये आ गया जीरो, हाथ की कितनी लगी 20, 25 को गुणा किया 4 से तो कितना हो जाएगा 100, और 20 कितना हो गया 120 हो गया ना। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 120 हो गया, 1,20,000। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 1,20,000 थी। एक बार दोबारा देखो। चलो अगला क्वेश्चन कर लेंगे इसी टाइप का, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से किस प्रकार से अपन ने किया। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या हुआ, एक शहर की जनसंख्या क्या थी, जनसंख्या में प्रथम वर्ष क्या 10% की कमी हुई और दूसरे साल क्या 10% की वृद्धि हुई। तो शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई 1,48,500 हो गई। बात समझ में आ गई। तो शहर की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो इतनी हो जाएगी ना। देखो 10% की कमी हो गई फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा ये रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। होगा क्या, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। किस प्रकार से होगा ये क्या आपको करके देखना। बात समझ में आ गई। इसका आंसर तो मैंने यही लिख रखा था, ये देखो क्वेश्चन बनाया था मैंने और आपने देख लिया होगा कि आंसर कितने आएंगे। तो बताओ, देखिए एक शहर की जनसंख्या में क्या प्रथम वर्ष 10% की कमी होती है, फिर क्या दूसरे साल क्या हुई 10% की वृद्धि हो गई। तो शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1,48,500 है। तो शहर की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आपको करना है। और आंसर आपने काफी बच्चों ने देख लिया यहाँ पे, अभी तो मैंने क्या मिटा दिया, क्वेश्चन बनाया था मैंने। तो देखो पहले साल क्या हुई 10% की क्या हो गई कमी हो गई, ये हो गई फर्स्ट साल। और दूसरी साल क्या हो गई 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब अपने को ज्ञात क्या करनी है 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान में ये होने के बाद में देखो पहले 10% कमी फिर क्या वृद्धि होने के बाद में, ये दोनों चीज होने के बाद में देखो जनसंख्या कितनी हो गई 1,48,500 हो गई। तो आपको ज्ञात क्या करना है 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। बात समझ में आ गई। तो आप लोग कोशिश करना करने की, चलो कर ही देते हैं। क्या था 2 साल पहले अपने जनसंख्या क्या मान ली x मान ली, क्या मान ली x मान ली। बात समझ में आ गई। ये मानने के बाद में क्या हुआ पहले साल क्या हुआ 10% की कमी हो गई। तो 100 पे कमी कितनी हो गई 10 की हो गई। 100 पे कमी कितनी हुई 10 की, तो ऊपर क्या लिखेंगे 100 पे कितना लिखेंगे 90, 10% की कमी हो गई। अब देखो 10% की वृद्धि हो गई 100 पे वृद्धि हुई, तो अपन क्या लिखेंगे 100 से कितने हो गए 110 हो गए। ये होने के बाद में देखो अपने पास क्या आया 1,48,500। ये होने के बाद क्या आया 1,48,500 क्या आ गया जनसंख्या हो गई। शहर की जनसंख्या 2 साल पहले x थी, पहले साल क्या हुई 10% की क्या हो गई कमी हो गई, तो 90/100 आ गया। दूसरे
साल क्या हुई 10% की वृद्धि, तो क्या आ गया 110/100 आ गया। अब देखो इसके बाद में देखो अपने पास क्या ये होने के बाद में जनसंख्या बच गई 1,48,000, 1,48,500 बच गई, 1,48,500 बच गई। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। बात समझ में आ गई। ऊपर आपके क्या बच गया, 9 गुना 11 बचा है, x गुना क्या हो जाएगा 9 गुना 11 बटे क्या है 100 बराबर क्या है 1,48,500। x बराबर क्या हो जाएगा 1,48,500 गुना देखो ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 9 गुना 11 और ऊपर क्या चल जाएगा 100 जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहले अपन किसका भाग दे, 9 का भाग दे ले क्या, 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, 14 के अंदर कितनी बच गया, एक बार क्या बच गया 5 शेष बच गया, 5 और 8 कितने हो गए 58 हो गए, कितने हो गए 58 हो गए। तो 9 6 के कितने 54, 4 बार भाग गया, फिर उतार लिया अपन ने 5 45 हो गए, 9 पंजे कितने हो गए 45 हो गए और क्या 2 0 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो इनमें देते हैं 11 का भाग, 11 में एक बार जाएगा, 16 के अंदर कितनी बार गया एक बार गया, शेष क्या बच गया 5, और ये 5 कितने हो गए 55 और 2 0 आ गए और 2 0 ये हो गए 1500 गुना 100 बराबर क्या हो गया 1,50,000। तो ये क्या हो गई जनसंख्या हो गई कब की 2 साल पहले की। बात समझ में आ गई। तो देखो इससे चेंज हो गई ना, पहले जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी 1,50,000 थी, उसके बाद में क्या 10% की कमी हो गई और उसके बाद में 10% की वृद्धि हो गई। ये होने के बाद में 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी आ गई 1,48,500। बात समझ में आ गई। और दूसरे तरीके से करने चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो। इसमें देखो 10% की क्या है, पहले साल क्या हो गई कमी, तो इसको क्या लिखो 1/10 और दूसरी साल 10% की वृद्धि हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/10। अब करना क्या है, पहली साल देखो क्या हुआ 10 से कितने हो गए 9 हो गए, 10 से कितने हो गए कमी हुई तो कितने हो गए 9 हो गए। दूसरी साल क्या हुई वृद्धि, तो 10 से कितने हो गए 11 हो गए, 10 से कितने हो गए 11 हो गए। अब देखो इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 100 और ये क्या आएगा 99। तो देखो कमी तो यहाँ भी दिख रही है, 100 से कितने हो गए 99, तो कमी तो यहाँ भी होगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ऑप्शन मिले और क्या हो अधिक हो इससे, और ये क्या हो कम हो, तो कम वाला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो कमी हो रही है ना यहाँ पे, पहले जनसंख्या कितनी थी 100 थी और अब कितनी हो गई 99। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे किस प्रकार से करेंगे, 99 बराबर क्या हो जाएगा आपके 1,48,500 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 99 और मान किसका निकालना आपको 100 का, तो क्या कर देना गुना 100, वही आपके आंसर कितना आ जाएगा 1,50,000। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। देखो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए आपको क्या सोल्व करना, मैंने आपको सभी टाइप बता दिए। बात समझ में आ गई। जनसंख्या के क्या पूरे टाइप बता दिए हैं, तो इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर और देखते हैं अपन अगली क्लास में। आगे अपन और बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।